चलो, तो फिर आज जो नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो है तुम्हारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। समझ गए? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो पहले इसके ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम कोई सिस्टम और सराउंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो, कहीं से भी अगर एनर्जी का चेंज हो रहा है तो वो किसी न किसी सिस्टम से हो रहा होगा। एनर्जी कहीं से निकल रही है, वो किसी सिस्टम से एनर्जी निकल रही होगी ना। या तो सिस्टम एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा होगा, सिस्टम से कहीं एनर्जी जा रही होगी, तो सिस्टम के अलावा बाकी सारी चीजें क्या होंगी? सराउंडिंग होगी। तो एक सिस्टम होगा जिसमें से एनर्जी या तो लिबरेट होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, और उसके बाद क्या होगा? सराउंडिंग होगा। जैसे हम लोग अपना एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं, तो क्लास क्या हमारा सिस्टम है, इसके बाहर जो भी बाकी चीज है वो क्या है? सराउंडिंग है। तो पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे? सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। जब ये पहला टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं। सिस्टम जो है कितने टाइप के हो सकते हैं, क्लोज, ओपन, इस मतलब ऐसे हम टाइप्स देखेंगे कि और कितने हो सकते हैं, या फिर एडियाबेटिक सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एनर्जी चेंज, कैसे सिस्टम में एनर्जी चेंज हो रहा है। समझ गया ना, किस तरह से सिस्टम में एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है। हम देखेंगे फिर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, इंथैल्पी देखेंगे, और लॉज देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। लॉज देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर हम लोग देखें थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, तो भाई थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मो कहां से आया है? थर्मो आया टेम्परेचर से, और डायनेमिक्स मतलब मोशन। यानी यहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हीट जो है वो फ्लो कर रही है। हीट का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, क्या देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखेंगे हीट का फ्लो। क्या देखेंगे? हीट का फ्लो देखेंगे। तो हीट के फ्लो को स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा ब्रांच है केमिस्ट्री का? थर्मोडायनेमिक्स। और वहीं अगर किसी केमिकल प्रोसेस में उस हीट का फ्लो हो रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे? उस हिस्से को किसमें देखेंगे? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। यानी किसी केमिकल प्रोसेस में अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो वो किस में आएगा? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर है ना? वो मॉड्यूल खोल लिया अपना? मॉड्यूल नहीं है? हाँ, फोन में खोल लो। चलो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टर्म हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? वो है सिस्टम। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? वो है सिस्टम। जैसे ये पूरी दुनिया क्या यूनिवर्स है, यूनिवर्स का कोई स्पेसिफाइड हिस्सा जिस पे हम अपने काम को करने वाले, वही हमारा सिस्टम होगा। जैसे पूरी दुनिया यूनिवर्स है, उसका कोई एक स्पेसिफाइड हिस्सा जिस पे हम कोई काम करने वाले हैं, वो क्या है? सिस्टम हो गया। जैसे देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने ये पोडियम यूज किया, तो ये मेरा सिस्टम है जिसपे मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। ये रूम है, पढ़ने के लिए इस रूम को हमने यूज किया, क्लासरूम को यूज किया, तो ये क्या हमारा सिस्टम है। कोई दिक्कत नहीं ना? बस एक चीज है जो सिस्टम है वो मैटर होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी अ मैटर, ऐसा ना हो कि मैटर नहीं है, उसको मैटर होना चाहिए। क्लियर है बात? तो लिखोगे नहीं ना? हाँ? जैसे तुम ऐसा बोल सकते हो कि अगर तुम ऐसा बोल दो कि मेरी फीलिंग ही मेरी सिस्टम है, तो फीलिंग कांट बी अ मैटर ना, कि सर आप समझ नहीं पा रहे मेरी चीज़ों को, तो वो फिर मैटर नहीं होगा। तो यहाँ पे चीज़ें मैटर होनी चाहिए, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि अ, इसके बाद आता है सिस्टम के बाद सराउंडिंग। क्या आता है? सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब ये टोटल देखो, जैसे अगर ये अगर हमारा यूनिवर्स है, ये अगर हमारा यूनिवर्स है, क्या है ये? यूनिवर्स है। और ये हमारा कोई सिस्टम है। ये क्या है? ये सिस्टम हमारा। तो इसके अलावा जो बाकी चीज है वो क्या है? सराउंडिंग है। ये अगर तुम्हारा हो गया, ये अगर तुम्हारा हो गया सिस्टम, ये कंप्लीट क्या हो गया? यूनिवर्स। तो ये इसके बाद का पोर्शन क्या है? ये है सराउंडिंग। ये है तुम्हारा सराउंडिंग। तो ये है सिस्टम, यूनिवर्स और सराउंडिंग। ठीक है ना? अब क्या है? अब एक टर्म आता है बाउंड्री। अब क्या था टर्म?
बाउंड्री, बाउंड्री क्या होता है? हाँ, बाउंड्री मतलब क्या होता है कि कोई भी एक रेखा जिसके इस पार और उस पार में हम डिस्टिंग्विश कर पाए। जैसे एक जमीन खरीदे हो, मान लो तुम्हारी जो प्लॉट है, या यही जो हमारा ये सेंटर है, कोचिंग सेंटर, इसकी बाउंड्री है ना बाहर, उसके बाहर तो एक कोचिंग सेंटर नहीं है, उसके अंदर ही कोचिंग सेंटर है। वैसे ही ये जो लाइन एक तरीके से समझो जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करिए, वो क्या है? बाउंड्री है। वो क्या है? हमारी बाउंड्री है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं ये हमारी बाउंड्री है। ये क्या है? ये है बाउंड्री। हो गया? अब बाउंड्री कैसी कैसी हो सकती है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी हम अपने दिमाग में कुछ बाउंड्री बना लेते हैं कि मेरी लिमिटेशन ये है। कोई तुम्हारी लिमिटेशन तो है नहीं, तुम 24 घंटे जग लो, कोई लिमिटेशन नहीं, पर तुम कहोगे नहीं मैं 15 घंटे जग सकता हूँ। तो ये क्या, जो तुमने बाउंड्री बनाई है, ये रियल है? नहीं है, ये इमेजिनरी है। तो जो यहां पर भी जो बाउंड्री बनती है वो किस किस टाइप की हो सकती है? तो पहला क्या हो सकता है, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, पहला बात। दूसरा क्या? दूसरा बात ये कि वो तुम्हारा रिजिड भी हो सकता है और नॉन रिजिड भी हो सकता है। रिजिड मतलब फिक्स, नॉन रिजिड मतलब मूवेबल हो। ठीक है, इसके बाद बाउंड्री जो है वो कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी, यानी वो कंडक्ट भी कर सकता है बाउंड्री, और नॉन कंडक्टिंग, इस नेचर, दोनों नेचर का हो सकता है। तो बाउंड्री के ये तीन फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर हो गया? पहला रिजिड हो गया, नॉन रिजिड हो गया। दूसरा रियल और इमेजिनरी हो गया। तीसरा क्या हुआ? कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग। तो इस तरीके की हमारी बाउंड्री हो सकती है। इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, मान लो हमने क्या किया, ये तो अभी हमारा कोई भी, मतलब ऐसे हमने जनरल रिएक्शन ले लिया था ना, मतलब जनरल सिस्टम वगैरह तो ऐसे ही आर्बिट्री मैंने एक्सप्लेन किया था। अब मान लो मैं लेता हूं एक बीकर, मैंने एक बीकर लिया, ये बीकर ही है, ठीक है ना? भले दिख नहीं रहा बीकर की तरह, पर यह है बीकर। नहीं मिलता क्या इसमें से? तो भाई इसका एक एंड ओपन है, ये एंड इसका ओपन है, समझ गए? अब क्या हो, हम बीकर में अगर कोई रिएक्शन करवाते हैं, बीकर में अगर हम कोई रिएक्शन सपोज कर हमने करवाया है, तो इस ये हमारे बीकर के अंदर का हिस्सा क्या है? सिस्टम है। ये बीकर क्या है? ये बीकर हमारी बाउंड्री है। और इसके बाद बाकी सब क्या है? सराउंडिंग है। बाकी सब क्या है? सराउंडिंग है। जैसे अगर कोई रिएक्शन हमारा बीकर के अंदर हो रहा है, तो मे बी फ्यूम्स निकल नहीं हो, मे बी गैसेस इवॉल्व हो रहे हो, हीट निकल रहा हो, तो सब मे बी सराउंडिंग में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। वो चीज़ हम लोग देखेंगे और वो डिपेंड करता है। तो अब चलो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो चलो, टाइप्स ऑफ सिस्टम है, तो सिस्टम टोटल तीन तीन टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। कौन कौन से हैं? पहला है तुम्हारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। सेकंड वन इज क्लोज सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। चलो भैया, अब इन तीनों को समझ लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आ, दो पहला है, देखते कि मास और एनर्जी। तो देखो भाई, जो ये है तुम्हारा, जो ये ओपन सिस्टम है, इसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज जो है पॉसिबल होता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, क्योंकि जो वॉल्स होती है वो इंसुलेटेड नहीं होती हैं, इंसुलेटेड वॉल नहीं होती हैं। समझ गए ना? सील या फिर इंसुलेटेड वॉल नहीं होती, जिसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है मास एनर्जी दोनों का इन द सराउंडिंग। दूसरा क्या है? दूसरा है तुम्हारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का तो एक्सचेंज नहीं होता है क्योंकि सिस्टम तो क्लोज हो गया, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है इन क्लोज सिस्टम। वहीं अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा तो ना ही इसमें मास का, ना ही मास का वो एक्सचेंज होगा, ना ही
इसका क्या बोलते हैं, एनर्जी का एक्सचेंज होगा अगर क्लोज सिस्टम है तो, क्लोज सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम है तो। अब देखो क्लोज सिस्टम का, ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा। ओपन, उससे पहले ये देख लो कि अगर ओपन सिस्टम है तो यहां पर मास जो है वो कंजर्व नहीं होगा, मास इज नॉट कंजर्व, मास जो है वो कंजर्व नहीं होगा, इस केस में मास तुम्हारा कंजर्व नहीं होगा। और अगर इसका एग्जांपल देख लो तो क्या होगा, कॉफी रख दो एक ओपन ग्लास में, कॉफी अगर तुम ओपन ग्लास में रख दोगे, पहला ये, दूसरा हॉट वाटर को रख दो ओपन ग्लास में। ओपन सिस्टम मतलब क्या होगा, जिसका एंड क्लोज ना हो, सील्ड ना हो कंटेनर पूरी तरीके से। मतलब देखो जैसे एक ग्लास है ना, तो ग्लास का क्या होता है, टॉप ऊपर का हिस्सा तो खुला ही होता है, नीचे का हिस्सा नहीं खुला होता ना, तो पानी कैसे रुकेगा उसमें, ऊपर का हिस्सा खुला होता है उसमें, तो वहां से पॉसिबिलिटी है मास और ये ही एनर्जी दोनों के एक्सचेंज का। तो ये एग्जांपल हो गया दो। अब देख लो, अब क्लोज सिस्टम क्या है, उसी कॉफी को एक जो है क्लोज सिस्टम में ट्रांसफर कर दो, समझे, मतलब ऊपर कैप लगा दो, तो फिर वो क्या हो जाएगा वहां पर तुम्हारा, वो तुम्हारा क्लोज सिस्टम में आ जाएगा, वो तुम्हारा किस में आ जाएगा, क्लोज सिस्टम में। और वहीं अगर जो है तुमको आइसोलेटेड चाहिए सिस्टम, तो थर्मोफ्लास्क में डाल दो उसको, उसी कॉफी को, थर्मोफ्लास्क जो लेके आते हो ना तुम लोग, हाँ, थर्मोफ्लास्क में डाल दो, तुम्हारा वो काम हो जाएगा, वो तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। हाँ तो कुछ टाइम बाद होती है ना, तो वैसे भी हम लोग कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं पड़, हम कोई, बाबू सुनो एक बात, सुनो 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 सुनो, ये जो केसेस है ये आइडियल केसेस है, तो आइडियल केसेस में वो चीज़ें नहीं होती हैं, तुम आइडियल वैसा बना के ले आओ तो फिर नहीं होगा। इसमें और एट एट किसी मूवमेंट या किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए देखा जाए तो क्या वो बिहेव नहीं करेगा, कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं हो सकता है। मान लो आज हम तुमसे पूछ दिए कि तुम जिंदा हो, 100 साल बाद कोई आके पूछे अरे वो तो 100 साल पहले सर बोले थे जिंदा है, आज वो जिंदा क्यों नहीं है। तो ओवर जैसे ये जो भी सिस्टम होती है ना, ये सब हम काफी मतलब इसको मतलब काफी आइसोलेटेड बोलते हैं, बहुत दुलार प्यार से किसी को रखा गया, तो इसी तरीके से होता है ना, एक प्रॉपर मतलब हम इसको वो देते हैं, हम क्या कह सकते हैं उसको, नहीं मैं बता, जैसे एक एक टाइम स्लॉट हो गया, टाइम स्लॉट की तरीके से उस समय जो है ये बिहेव करेगा उसकी तरफ, लॉन्ग टर्म में कैसे, क्यों, क्यों हो सकता है, अब वही पूछा क्यों हो सकता है। क्या हो गया, कौन सा लाइट वाली थ्योरी, देखो अब अगर क्लोज सिस्टम है तुम्हारा, तो क्लोज सिस्टम में एक बात जान लेना कि बाउंड्रीज जो है वो सील्ड होंगी, बाउंड्रीज क्या होंगी, सील्ड होंगी, लेकिन आइसोलेटेड नहीं होंगी, सील्ड होंगी लेकिन उसके होगा परमिएबल होगा उसमें एनर्जी ट्रांसफर, जैसे रेडिएशन के थ्रू हो गया या हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो गया, वो, हाँ वो पॉसिबल है इसमें क्लोज सिस्टम में, और वहीं आइसोलेटेड में ये दोनों नहीं पॉसिबल है। एग्जाम्पल हो गया हम लोग का थर्मोफ्लास्क वगैरह। अब देख लो, अब हम लोग कुछ जो है टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, एक सिस्टम के कुछ टर्मिनोलॉजी पे, यूनिवर्स, अगला टॉपिक देख लो, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, देखो ऐसे वेरिएबल्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स, जब भी कोई हमारा ऐसे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है या फिर हीट का फ्लो हो रहा है, तो वहां पर कुछ जैसे वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज करते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं जो चेंज करते हैं, तो वो दो चीज पर डिपेंड कर सकते हैं। पहला, या तो वो स्टेट पे डिपेंड करें तो वो स्टेट फंक्शन होंगे, दूसरा अगर वो पाथ पे डिपेंड करे तो वो पाथ फंक्शन होगा। कौन कौन सा फंक्शन हो सकता है, स्टेट फंक्शन हो सकता है और पाथ फंक्शन हो सकता है। तो स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, स्टेज पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, ये स्टेट फंक्शन, बट ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी उस पाथ पे हम कैसे जा रहे हैं।
किस रास्ते जा रहे इस पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल किस पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन, स्टेट पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। इसमें तुम लोग को एक चीज याद, सबसे मेजर कौन सा याद रखना, ये तीनों तुम लोग को याद ही होना चाहिए। बता रहे हैं क्या है, पहले रुको तो। ये टीपीवी याद होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तीनों तो याद होने चाहिए, दे आर स्टेट फंक्शन। और सिंपल भी ऐसे पूछ सकता है कि जो है ये तीनों क्या है, स्टेट फंक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गई थी, एनर्जी हो गया, एनर्जी हो गया, इंथैल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया। नहीं, ये सबको बता रहा हूं, एनर्जी हो गया, ठीक है, इंथैल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया। अरे तो अभी पढ़ोगे इंट्रोपी, अभी नाम तो याद कर लो, अपने नाम तो देख लो, उसके बाद जो ये तीनों बाबू तुम लोग बेसिकली याद रखना। टीपीवी ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। टीपीवी का पूछ सकता है कि वो स्टेट फंक्शन है कि नहीं है। और देख लो इन सबको हमने कैसे लेटर से लिखा है, सारे के सारे ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, तो स्मॉल लेटर मत लिखना। स्मॉल लेटर में कभी ऐसे टी को टी मत लिखना, पी को पी मत लिखना, और वी को ऐसे स्मॉल वी मत लिखना। स्मॉल वी में नहीं लिखते, कैपिटल ही होता है इनका रिप्रेजेंटेशन, हमेशा कैपिटल होता है। हो गया ना, आगे बढ़े। स्टेट फंक्शन के बाद क्या आता है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है, इसके साथ एक क्लॉज याद रखना, ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ पे डिपेंड करता है, किसके पाथ पे डिपेंड करता है, कि तुम इनिशियल से फाइनल स्टेट पे गए कैसे। इनिशियल स्टेट से, इनिशियल स्टेट से तुम फाइनल स्टेट तक गए कैसे, उसके पाथ पे भी ये डिपेंड करता है। पाथ, रास्ता, क्या क्या किसके, हाँ, थ्रू गया हुआ है, तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में तुम कैसे गए, उसके पाथ पे भी डिपेंड करता है ये। उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन, उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। जैसे वर्क डन और हीट, W है वर्क डन और Q है हीट, वर्क डन एंड हीट। चलो अगला टॉपिक, यहां तक हो गया ना। अब जो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये दोनों समझ में आ गए ना, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पाथ और स्टेट फंक्शन। अब क्या देखेंगे हम लोग, अगला टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अभी जब हम लोग इसके आगे वो चलेंगे, अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ लो, फिर जब हम आगे शुरू करेंगे तो सारे वैसे एक एक क्लॉज सब आते जाएंगे, वहां पर लोग पढ़ते जाएंगे। पहले टर्मिनोलॉजी देख लो क्या क्या है, फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें हमको एग्जांपल्स में मिलती जाएंगी, हम लोग आगे उसको सॉल्व करते जाएंगे। अभी देख लो ये क्या है, थर्मो, क्या था टॉपिक, क्या था, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ना, थर्मो डायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी है बेसिकली दो तरीके की है, कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज, जो पहला है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। पहला कौन सा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो है क्या, इंटेंसिव को कैसे याद रखोगे, इंटेंसिव में लिखा हुआ है इन, और इन से याद रख लेना इंडिपेंडेंट। क्या याद रखना, इंडिपेंडेंट। इनसे क्या याद रखना, इंडिपेंडेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है मैटर से, मैटर पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि साइज और मास
जो मैटर का साइज और मास उस पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वहीं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये जो है डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, साइज और मास दोनों पे डिपेंड करती हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। या फिर मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं तुमको, पहले ऐसे एक सिस्टम पे तुमको अप्लाई करके चीज मैं समझा देता हूं, उसका तुम लोग के लिए समझना आसान हो जाएगा। समझ गए? मान लो हमने एक ऐसे कंटेनर लिया, हमने क्या किया, हमने ये ऐसे एक कंटेनर लिया, ये हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, समझ गए? अब इसके लिए मैंने बोला कि इसके अंदर 10 लीटर वाटर है, क्या है, 10 लीटर पानी इसमें, एट 273 केल्विन। 10 लीटर पानी इसमें एट 273 केल्विन, 10 लीटर पानी एट 273 केल्विन। अब क्या होगा, अब देखो, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो ये चीज फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है ना। लेकिन अब हमने क्या किया, ये जो कंटेनर था, ये जो कंटेनर था, डुप्लीकेट ये ना, ये कंटेनर था, सेम है ना, इसको अब हमने दो हाफ में डिवाइड कर दिया, इसको क्या किया हमने, दो हाफ में, एग्जैक्ट दो हाफ में डिवाइड कर दिया, इक्वल हाफ है, हो गया इक्वल हाफ में डिवाइड। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अब इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या कितना है, 5 लीटर, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर, यानी वॉल्यूम क्या हुआ, हाफ हो गया, यानी चेंज हो गया, वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हो गया। वहीं अगर टेम्परेचर की बात करो, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका कितना है, टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो यहां से क्या पता चला, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी वॉल्यूम इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वेयर एज टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखा ना हमने, चेंज कर दिया इसको, इसको साइज को हाफ कर दिया, तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम तो चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो ये है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसको बना लो, फिर आगे मैं एग्जांपल्स लिखवाता हूं। देख लो बोर्ड पे कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिया ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बताया था मैंने, एक्सटेंसिव वो होते जो डिपेंड करते हैं किस पे, मास पे और साइज पे ऑफ द मैटर। तो भैया क्या है, वॉल्यूम है, एक्सटेंसिव है, मैंने ऊपर एग्जांपल देके दिखाया है। वैसे मोल्स भी, मोल्स भी क्या एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव है, सरफेस एरिया एक्सटेंसिव है, जीएस गिव्स एनर्जी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एस एस क्या है, एस एंट्रोपी है, एच क्या है, इंथैल्पी है, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, सी क्या है, सी इज हीट कैपेसिटी, सी क्या है, हीट कैपेसिटी। इधर आ जाओ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे डेंसिटी, डेंसिटी को स्टार मार्कर में डेंसिटी समझा रहा हूँ, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये क्या है तुम्हारे कंसेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, और ये पीएच, पीएच पता नहीं क्या होता है, पीएच, हाँ पीएच, वही पीएच, ठीक है, एसिड और बेस, जिससे एसिड बेस न्यूट्रल बताते हो ना, वही वही वाला पीएच है ये। अब देख लो, डेंसिटी तो मैंने स्टार मार्क क्यों किया, क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है इसकी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की, वो ये होता है, पहला ये प्रॉपर्टी याद करें ना बाबू, कि दो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर डिवाइड करोगे, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से अगर डिवाइड करोगे तो वो क्या बनाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट में सीधे पूछ सकता है, ये सीधे जो है स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अब देखो कैसे, एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इंटेंसिव है, एक मिनट फंस गया, हाँ है ना, देखो डेंसिटी इंटेंसिव है। तो ये क्लॉज याद रखना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा। कोई दिक्कत, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पहला ये हो गया।
आगे बढ़े इसके बाद, बस एक क्लॉज और सुन लो। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखो, अब जो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जो भी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, देख लेना, जितने भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ये इंटेंसिव वाले, ये होते हैं नॉन एडिटिव। क्या होते हैं? नॉन एडिटिव, मतलब इनको जोड़ा नहीं जाता है। नहीं, ये सिर्फ एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव को अगर उसका रेशियो होगी तो वो इंटेंसिव देगा, इसका वाई से वर्षा नहीं दे रहा है। वाई से वर्षा, ये वर्षा कोई लड़की नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन एडिटिव होती है। वहीं अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एडिटिव होती है। इनका नेचर क्या होता है? एडिटिव। देखो ये सब जो क्लॉज बोल रहे हैं ना, ये सीधे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ये क्लॉजेस जो है सीधे स्टेटमेंट में आ सकते हैं, तो इस सब पे थोड़ा ध्यान देना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव वेयर एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। जैसे देख लो, मास, और अगर मान लो दो कंपोनेंट्स के अगर मास को जोड़ दिया जाए, कंपोनेंट ए और बी है, तो इसका मास क्या हो जाएगा? m1 + m2। मास क्या होगा? मास जो है ऐड हो जाएगा, क्योंकि मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ऐड हो जा रहा है। मोल्स ले लो, अगर हम मोल्स लेते हैं, मान लो ये हमारा हो गया n1 मोल, ये हो गया हमारा n2 मोल, तो इसमें क्या होगा? n1 + n2, यानी टोटल जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा उसमें क्या रहेगा भाई? वो मोल्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। मोल्स क्या होंगे? मोल्स ऐड हो जाएंगे। अब तीसरा देख लो, तीसरा मान लो वॉल्यूम ले लो, इसका V1 है, इसका V2 है, जोड़ोगे तो क्या आएगा? V1 + V2। तो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है ना। ये बी यहां से प्लस हटा दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा मान लो, है ना? क्लियर हो रहा है भैया? अब वही डेंसिटी ले लो, मान लो दोनों कंपोनेंट सेम ही है, दोनों कंपोनेंट सेम ही है ना, मान लो दोनों वाटर है, या दोनों कोई भी है, मान लो इसको मैंने वाटर मान लिया, और ये भी क्या है? वाटर ही है। इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी जो है सेम होगी ना, और जो रिजल्टेंट आएगी, रिजल्टेंट हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, उसकी डेंसिटी भी सेम होगी। डेंसिटी सेम नहीं होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। 2D कैसे हो जाएगा? दो, अच्छा अगर तुम दो पानी को मिला दो अलग अलग, जैसे पानी गाढ़ा हो जाता है क्या? नहीं ना, इस हिसाब से भाई तो पानी पानी मिलते मिलते एक दिन तो तुम्हारा लगेगा कि पूरा जम चुका है, वो इतना डेंस हो जाएगा वो। अच्छा, आइस बन जाएगा। वाह। अब डाउट रुक जाओ, पहले ये देख ले। ऐसे ही अगर वो ले लो, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ले लो। मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बीपी है, यहाँ पर भी बीपी है, तो क्या बीपी इसका बढ़ के दुगना हो जाएगा? नहीं ना, वो भी अभी सेम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। तो दे आर, ये है तुम्हारे को बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर है ना यहाँ तक?